आप सभी को हमारे YouTube चैनल सुमन एजुकेशन ग्रुप में स्वागत है। आज हम लोग 12th की मैथ का जो वेक्टर ब्रांच है उसका लेक्चर 5 वीडियो 5 स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी किताब में 10.2 है। इसका थ्योरी पहले पढ़े। पहला चैप्टर का पूरा थ्योरी दे दिए थे, किताब एनसीईआरटी बनवा दिए थे, टाइप कर दिए थे। 4 चैप्टर है वेक्टर में, इसमें 2 चालू कर रहे हैं और खूब अच्छा से थ्योरी को सिखा दे। पहले थ्योरी अच्छा से, तब टाइप और तब किताब अपना बनाते रहना। तो सबसे पहला नंबर आपको सिखाने जा रहे हैं। इस पर 4 मैथ है। परिमाण, मैग्नीट्यूड पूरा पहले लेक्चर सुनेगा तब हम सब लिखाएंगे। परिमाण किसको कहते हैं, मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं? तो कहता है कि कोई भी भौतिक राशि, कोई भी दुनिया की भौतिक राशि, उसके लंबाई को परिमाण कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि के लंबाई को परिमाण कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि आपको कोई पूछा व्यक्ति कि हमको आरा रेलवे स्टेशन पर जाना है, तो आप बोले उस व्यक्ति को 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला जाएगा। जहां से व्यक्ति पूछा वहां से डायरेक्शन उत्तर पड़ रहा था और आप बोले कि 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाइए, तो ये जो 2 किलोमीटर बोल रहे हैं यही परिमाण, यही लंबाई, इसी को परिमाण कहते हैं। यानी कोई भी भौतिक राशि उसका लंबाई को क्या कहा गया? परिमाण कहा गया। लेंथ ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। यानी परिभाषा, किसी भी भौतिक राशि के लंबाई, भौतिक राशि की लंबाई को परिमाण कहते हैं। लंबाई को परिमाण कहते हैं। परिमाण कहते हैं। एकदम सिंपल परिभाषा, एकदम साधारण परिभाषा। किसी भी भौतिक राशि की लंबाई को परिमाण कहा जाता है। जैसे हम एक उदाहरण दे देते हैं। ए वेक्टर बराबर 10 मीटर पूरब की ओर, तब जो इसमें लंबाई कोण है 10 मीटर या लंबाई, इसी को परिमाण कहते हैं। परिमाण। अब पूरब क्या है? डायरेक्शन है। पूरब डायरेक्शन है। किसी भी भौतिक राशि की लंबाई को परिमाण कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो अगला में क्या है? लिखने का तरीका सीखा जाए। ए वेक्टर, ए माथा पर एरो, तो इसको पढ़ते हैं ए वेक्टर। ए वेक्टर के परिमाण, ए वेक्टर के परिमाण को 2 तरह से लिख सकते हैं। मॉड ऑफ ए वेक्टर या ए या रूट अंडर ए स्क्वायर। यदि आपसे कोई पूछे कि बउआ हमको बता दो पी वेक्टर का परिमाण कैसे लिखाता है, तो मॉड ऑफ पी वेक्टर या बी या रूट अंडर पी स्क्वायर। यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ पी वेक्टर का परिमाण कैसे लिखते हो, बताओ लिख देगा कि नहीं लिख देगा? इसको भर लेना। चौथा क्या भरना है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कोई पूछ दे कि इसका परिमाण कैसे लिखते हो, तो पी वेक्टर के पहले बताओ क्या लिखोगे? मॉड ऑफ पी वेक्टर या पी, उसके बाद कुछ आगे कर दो। उसके बाद ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर या ए प्लस बी ETC। यानी किसी भी वेक्टर का परिमाण क्या है तो उसके लंबाई को परिमाण कहते हैं। और लिखने का तरीका हम सिखाएं कैसे लिखा जाता है। अब यहाँ के बाद सिखाएंगे आगे। इसको भी रोक करके इसको उतार लेना है। चलिए अब आइए अगला नंबर है, नोट करके इसी पर मैथ बनेगा। मैथ इसी पर बनेगा आपका। यदि ए वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर क्या होगा? परिमाण निकालने का सूत्र है। आई का गुणांक एक्स स्क्वायर, वाई का गुणांक
जे का गुणांक वाई स्क्वायर और के का गुणांक जेड स्क्वायर। यही फॉर्मूला है, देख लो परिमाण निकालने का। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आई जे के क्या, तो डायरेक्शन बताता है। एक्सिस टोटल 3 अक्ष होता है, एक्स वाई जे, एक्स अक्ष ए वाई अक्ष या जेड अक्ष, जहां कटा मूल बिंदु। एक्स अक्ष पर जो चलता है उसको आई कैप, वाई अक्ष पर जे कैप और जेड अक्ष पर के कैप। यानी आई कैप डायरेक्शन बताता है, एक्स अक्ष का डायरेक्शन आई कैप से, वाई अक्ष का डायरेक्शन जेड कैप से और जेड अक्ष का डायरेक्शन के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप। अब इस पर एग्जांपल चलेंगे, कैसे क्वेश्चन रहेगा। तो एग्जांपल, एक छोटा एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे आपको दे दिया कि ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप अब प्लस k कैप का परिमाण ज्ञात करें, का परिमाण ज्ञात करें, परिमाण ज्ञात करें। अब इस मैथ को कैसे बनाएंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव है, एकदम आसान बन जाएगा। कैसे बनाएंगे जरा सा बोर्ड पर देख लीजिए कैसे बनेगा। सबसे पहले ये बताओ ए वेक्टर का परिमाण, तो ए वेक्टर के परिमाण को कैसे लिखते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर लिखते हैं। और सूत्र कहता है पहले रूट लगाओ, आई का गुणांक कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, जे का गुणांक 2 तो 2 का स्क्वायर और के का गुणांक 1 तो 1 का स्क्वायर। 2 दूना 4 प्लस 4 प्लस 1 रूट 9, 9 का वर्गमूल 3 इकाई। इस तरह से यह क्वेश्चन बन जाएगा। देख लो कैसे बना है ध्यान से। यदि ए वेक्टर बराबर दे दे तो परिमाण कैसे निकाला जाता है, रूट अंडर आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर, यानी रूट अंडर 4 प्लस 4 प्लस 1 यानी रूट 9, 9 का वर्गमूल 3 इकाई। क्योंकि परिमाण एक लंबाई है और लंबाई का इकाई होता है, मीटर सेंटीमीटर तो है नहीं कि लिखे, तो इकाई लिखेंगे या परिमाण निकालना। और मैथ आगे जरा देखिए, हर तरह के मैथ को एकदम देखना है। अगला चलो एग्जांपल 2, एग्जांपल 2 में कहता है यदि ए वेक्टर बराबर 1 बटा रूट 3 आई कैप प्लस 1 बटा रूट 3 जे कैप अब प्लस 1 बटा रूट 3 के कैप का परिमाण ज्ञात करें, का परिमाण ज्ञात करें। ध्यान देंगे बाबू, इसका परिमाण कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग ए वेक्टर के परिमाण को कैसे लिखते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर लिखते हैं। अभी फार्मूला बताए हैं, क्या फार्मूला बताए हैं। सबसे पहले रूट अंडर दे देंगे, उसके बाद आई का गुना 1 बटा रूट 3 का होल स्क्वायर, 1 बटा रूट 3 का होल स्क्वायर, जे का गुणांक 1 बटा रूट 3 का होल स्क्वायर, के का गुणांक 1 बटा रूट 3 का होल स्क्वायर। अब आगे चलो, 1 का स्क्वायर 1 रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 बटा 3 1 बटा 3। एलसीएम देख के बताइए कितना एलसीएम होगा, तो एलसीएम 3 होगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 रूट 3 बटा 3 कट जाएगा 1, रूट 1 का वर्गमूल 1 इकाई। यह मैथ बन गई। अब बताओ क्या परिमाण निकाल सकते हो अपने से किसी भी प्रश्न का, तो इस प्रकार से बनाना है। अब एक और टाइप सिखा दे रहे हैं, एक टाइप और सीख लो, रोक रोक के वीडियो को लिख लेना है। तीसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं, कहता है कि ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप अब प्लस k कैप, बी वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप अब प्लस 3k कैप। आपसे कहेगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण बताएं। चलिए अब इस पर आगे देखिए, 2 वेक्टर का परिमाण लघु में देगा, वो ऑब्जेक्टिव सिंगल रहेगा तो ऑब्जेक्टिव और 2 को दे दिया तो लघु। सबसे पहले तुम जोड़ दो a प्लस बी, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ। 3 और 2 5 आई कैप, 2 और 3 5 जे कैप और 3 और 1 4 के कैप। अब इसका परिमाण निकालना है, तो मॉड ऑफ
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर रूट अंडर आई का गुणांक 5 स्क्वायर, जे का गुणांक 5 स्क्वायर, के का गुणांक 4 स्क्वायर। बताओ 5 का स्क्वायर 25, 25 और 16 50 और 60 66। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यहीं पे छोड़ देगा। दो गो वाला ऐसे बनाना है ध्यान से। अब आपको हमें नहीं लगता है कि परिमाण आपका छूट जाएगा। परिमाण किसे कहते हैं उसका फॉर्मूला लिखे, उस पर 3 गो एग्जाम्पल दिए। क्वेश्चन बैंक के आप क्वेश्चन बना सकते हैं। परिमाण से जो भी क्वेश्चन आ जाए आपको बन जाएगा। एक क्वेश्चन और हम चल रहे हैं लास्ट, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न का रहा एग्जाम्पल 4 का रहा कि यदि p वेक्टर बराबर 4i का माइनस 4j का और माइनस 2k का परिमाण ज्ञात करें। परिमाण ज्ञात करें। चलिए अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको किस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको मॉड ऑफ p वेक्टर का परिमाण लिखिए। उसके बाद रूट अंडर i का गुणांक 4 का स्क्वायर, j का गुणांक -4 का स्क्वायर, k का गुणांक -2 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर भी क्या होगा प्लस ही होगा तो 16, और माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 16 16 32 और 4 36, 6 इकाई। ध्यान रखना माइनस वाला पर ध्यान देना एक बार और। आई का गुणांक 4 का स्क्वायर, बीच में हमेशा प्लस, परिमाण में हमेशा बीच में प्लस। जे का गुणांक -4 का स्क्वायर, बीच में प्लस, और के का गुणांक -2 का स्क्वायर। बाकी कैलकुलेशन। अब तुमको प्लस पूछे, माइनस पूछे, 2 पूछे, सिंगल पूछे, किसी प्रकार के भी पूछे, बोलो परिमाण बना सकते हो। तो परिमाण आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। अभी एकदम पूरा थ्योरी अच्छा से पढ़ते जाओ। सेकंड चैप्टर जब थ्योरी पूरा बना देंगे, पढ़ा देंगे टाइप के साथ थ्योरी, तब तुम किताब बनाना। एक एक किताब का क्वेश्चन हम बोर्ड पर करेंगे। तो आपका मैथ का भी आज इतना ही हम रोकते हैं। धन्यवाद।